हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स रे ऑप्टिक्स। हमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 9.36। ए कैसग्रेन टेलीस्कोप यूजेज टू मिरर्स एज शोन इन फिगर। सच ए टेलीस्कोप इज built with the mirrors 20 mm apart. If the radius of curvature of the large mirror is 220 mm and the small mirror is 140 mm, where will the final image of an object infinity be? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। देखिए स्टूडेंट, ये कैसग्रेन टेलीस्कोप है। इसका जो ऑब्जेक्टिव मिरर है वो कॉनकेव है और लार्ज फोकल लेंथ का है। दूसरा मिरर इसका जो है, ठीक, जिसको सेकेंडरी मिरर कहते हैं, इस मिरर की फोकल लेंथ स्मॉल है और ये इसके जस्ट सामने रखा हुआ है। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो ये पैरेलल रे उससे आती है ऑब्जेक्टिव मिरर पर। ये पैरेलल रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे इस मिरर पर आती हैं, ठीक, जो हमारा सेकेंडरी मिरर है। इस मिरर पर जो यहाँ से आने वाली रे को अगर हम डॉटेड ऐसे मिलाएं ले आकर के, तो इमेज I1 बनती है। यही इमेज I1 जो होती है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव करती है, ठीक। और इस मिरर की इमेज ये मिरर आगे कहीं इधर बनाता है। जो है हम लोगों को फाइनल इमेज की पोजीशन निकालनी है। ओके स्टूडेंट, फॉर ऑब्जेक्टिव मिरर, ऑब्जेक्टिव मिरर के लिए हमारे यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 220 mm। तो R1 हमारा हो गया माइनस का 220 mm। माइनस इसलिए है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक। तो F1 कितना हो गया, फोकल लेंथ F1 इज इक्वल टू R1/2 हो गया। तो माइनस का 220 mm अपॉन 2 हो गया, ठीक। और यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई माइनस 110 mm, ठीक। अब इसके लिए U कितना है, रे आ रही इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, तो U हमारा हो गया इन्फिनिटी। U इज इक्वल टू माइनस का, तो U1 लेंगे, माइनस का इन्फिनिटी, ठीक। मिरर फार्मूला लगाएंगे। वन अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन U1 इज इक्वल टू 1 अपॉन F1, ठीक। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 अपॉन V1। ये हमें कैलकुलेट करना है, तो V1 यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी, ये पूरा हो जाएगा। यहाँ से लेकर V1 यहाँ तक आएगा, और प्लस 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 110 माइनस का, ठीक। ये 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो 1 अपॉन V1 इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन माइनस का 110। V1 हो गया, V1 इज इक्वल टू माइनस का 110 mm हो गया, ठीक। अब ये जो V1 निकला स्टूडेंट, अब ये पोजीशन हमारी स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, I1 की पोजीशन है। यही I1 इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हमें लेनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों मिरर के बीच जो डिस्टेंस 20 है वो इसमें से कम कर देंगे, ठीक। इमेज I1 is the object for secondary mirror।
ठीक, जो हमारी इमेज I1 है वो सेकेंडरी मिरर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। देन फॉर सेकेंडरी मिरर, ठीक, सेकेंडरी मिरर के लिए U कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे U2। इसमें से अभी हमने बताया कि 110 में से 20 माइनस कर देंगे, यहाँ तक 110 है तो इतने आ जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन होगा माइनस का ही। ठीक, तो माइनस का हो गया 110 माइनस 20, U2 हो गया माइनस का 90 mm। ठीक, इसके लिए F2 निकालना है पहले, तो R2 दे रखा है यहाँ पे, R2। नाउ R2 इज इक्वल टू, अब R2 देखो स्टूडेंट, मिरर ऐसे है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर ही कहीं बनाएगा, तो वो निगेटिव में बनाएगा जो है। तो R2 इज इक्वल टू दिया है माइनस का 140 mm। इसके लिए F2 हो गया, दैट इज R2/2, यानी माइनस का 140 mm अपॉन 2 हो गया। ठीक, अब यहां से जो आया हमारा 2 से डिवाइड हो गया, F2 इज इक्वल टू माइनस का 70 mm हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये माइनस का 70 mm हो गया, ये F2 हो गया, ये U2 हमें मालूम है, तो V2 हम कैलकुलेट कर लें, वही हमारी फाइनल इमेज की पोजीशन होगी। तो मिरर फार्मूला यही लगाएंगे, मिरर फार्मूला 1/V2 प्लस 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2। ठीक, U2 इधर प्लस है, इधर कर लीजिए माइनस हो जाएगा, 1/V2 इज इक्वल टू 1/F2 माइनस 1/U2। वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट, F2 की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का 70, तो ये हो गया 1/-70, माइनस इधर हो गया, और U2 हमारा कितना है, माइनस का 90, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/90। एलसीएम कर दीजिए स्टूडेंट, 630। ठीक, इधर हो गया 9 माइनस का, इधर हो गया प्लस का 7। ठीक, यहाँ से आ गया हमारा 1/V2 इज इक्वल टू, ठीक, माइनस का आ गया 2/630। यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी, V2 इज इक्वल टू -630/2, डिवाइड कर लेंगे, V2 की वैल्यू आ जाएगी -315 mm। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी वो इस कॉन्वेक्स मिरर है, छोटा स्मॉल मिरर है, सेकेंडरी मिरर से बनेगी। तो जो ये सेकेंडरी मिरर से इमेज बनेगी वो इमेज आ रही है माइनस का आ रही, तो इसके फ्रंट पर इधर कहीं बनना चाहिए, तो इधर पीछे बनेगी, इसके ऑब्जेक्टिव मिरर के पीछे इमेज बनेगी। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।